देश में कोरोना के मामले 1 लाख के पार हो गए हैं। बीते 3 दिन में सबसे ज्यादा 15,000 केस बढ़े हैं। अब तक 3,163 की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो संक्रमण के 4,970 मामले सामने आए हैं। वहीं 134 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब संक्रमित मरीज 1,01,139 हो गए हैं। वहीं 39,000 से ज्यादा ठीक होकर घर भी लौटे हैं। वहीं महाराष्ट्र में 35,000 से ज्यादा मरीज हैं। गुजरात और तमिलनाडु के अलावा दिल्ली में भी मरीजों का आंकड़ा 10,000 से ज्यादा है। यूपी में कांग्रेस की 1,000 बस मामले ने तूल पकड़ लिया है। योगी सरकार और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। यूपी सरकार का कांग्रेस पर आरोप है, कहा कि प्रवासी मजदूरों की मदद के नाम पर कांग्रेस फर्जीवाड़ा कर रही है। कांग्रेस ने जो बसों के रजिस्ट्रेशन नंबर दिए हैं उनमें 2 व्हीलर और 3 व्हीलर के नंबर शामिल हैं। कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। कांग्रेस के प्रवक्ता सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा, बसों के नाम पर गुड्स कैरियर दिए गए। क्या सामान ढोने वाले वाहनों से श्रमिकों को लाएंगे? कांग्रेस श्रमिकों को मदद के नाम पर बस राजनीति कर रही है। श्रमिकों से कांग्रेस से कोई संवेदना नहीं है। यूपी सरकार के आरोपों पर कांग्रेस का पलटवार। शाम 5 बजे तक नोएडा गाजियाबाद पहुंचा देंगे 1,000 बसें। आगरा के बॉर्डर पर बसें लगना शुरू हो चुकी हैं। प्रियंका गांधी के निजी सचिव ने यूपी अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी को पत्र लिखा और कहा कि ज्यादा बसें होने के चलते उनकी परमिट लेने में कुछ समय लग रहा है, लेकिन शाम 5 बजे तक सभी बसें यूपी बॉर्डर पर पहुंच जाएंगी। हमारी कुछ बसें राजस्थान से आ रही हैं और कुछ बसें दिल्ली में आ रही हैं। इनके लिए दोबारा से परमिट दिलवाने की कार्यवाही जारी है। शाम 5 बजे तक यात्रियों की लिस्ट और रूट मैप तैयार रखें ताकि बसों के संचालन में हमें कोई आपत्ति ना हो। मजदूरों के लिए 1,000 बसों के कांग्रेसी प्रस्ताव पर सियासत तेज हो चुकी है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा, अगर कांग्रेस पार्टी के पास वास्तव में 1,000 बसें हैं तो उन्हें लखनऊ भेजने में कतई भी देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मजदूर बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मायावती ने ट्वीट कर कहा, केंद्र सरकार से अपील की है कि वो राज्य की आर्थिक स्थिति को खास ध्यान में रखकर और मानवता के नाते खुद अपने खर्च से श्रमिक प्रवासियों को बसें और ट्रेनों द्वारा सुरक्षित भिजवाने के लिए जरूर सकारात्मक कदम उठाएं। साथ ही राज्यों की सरकारें अपने अपने राज्यों में श्रमिक प्रवासियों की खाने, ठहरने और उन्हें सरल प्रक्रिया के जरिए बसों और ट्रेनों से भेजने की उचित व्यवस्था जरूर करें। मुंबई में आज फिर अचानक प्रवासी मजदूरों की भीड़ सड़क पर उतर गई। घर जाने के लिए हजारों प्रवासी मजदूर बांद्रा स्टेशन पर जमा हो गए। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का जमकर मजाक उड़ाया गया और मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह से मजदूरों को समझा बुझाकर वापस घर भेजा। आपको बता दें कि करीब 1 महीने पहले भी इसी तरह से बांद्रा स्टेशन पर ट्रेन चलने की अफवाह के बाद हजारों लोग जमा हो चुके थे। यूपी के संभल में डबल मर्डर की लाइव तस्वीरें सामने आई हैं, जहां समाजवादी पार्टी के नेता और उनके बेटे की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या की पूरी वारदात तस्वीरों में कैद हो गई और इसका वीडियो वायरल हो गया है। हत्या के पीछे मनरेगा के तहत सड़क निर्माण का विवाद था। बताया जा रहा है कि सड़क निर्माण का गांव के कुछ लोग लगातार विरोध कर रहे थे और इसी को लेकर दोनों गुटों में बहस होने लगी और बहस के दौरान ही फायरिंग शुरू हो गई, जिसमें गोली लगने से 2 लोगों की मौत हो गई। संभल के एसपी के मुताबिक एफआईआर करके आरोपियों की तलाश की जा रही है। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। 3 टीमें बनाई गई हैं जो आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही हैं। लॉकडाउन के दौरान आपके खाते में आएंगे ज्यादा पैसे, क्योंकि सरकार ने राहत देते हुए पीएफ कम काटने का फैसला लिया है और कर्मचारियों की सैलरी से कटने वाले पीएफ में अगले 3 महीने कम कटौती होगी। पीएफ में दी गई राहत को सरकार ने नोटिफाई कर दिया है। अब आपके पीएफ अकाउंट के लिए कंपनी भी कम पैसा काटेगी और आप भी कम जमा करेंगे। नोटिफिकेशन के तहत मई, जून और जुलाई इन 3 महीने में आपकी सैलरी से अब कंपनी केवल 10% का पीएफ काटेगी और आप भी केवल 10% का पीएफ अंशदान करेंगे। इस फैसले से 4 करोड़ 3 लाख एम्प्लॉइज को फायदा होगा और इससे 3 महीने में 6,750 करोड़ रुपए की नकदी कंपनियों और कर्मचारियों के पास आएगी। कोरोना से जूझ रही दुनिया के लिए राहत की खबर है। अमेरिकी कंपनी ने कोरोना की वैक्सीन का सफल ह्यूमन ट्रायल किया है
अमेरिका की फार्मा कंपनी मॉडर्ना ने कोरोना वैक्सीन बनाने की उम्मीदें काफी बढ़ा दी हैं, क्योंकि कंपनी ने दावा किया है कि कोरोना की वैक्सीन का कुल 45 लोगों पर क्लिनिकल ट्रायल हुआ, ह्यूमन ट्रायल किया गया, जो कि सफल रहा है। अमेरिका के वॉलंटियर्स के 8 समूह पर यह ह्यूमन ट्रायल किया गया था और इसका परीक्षण जिन लोगों पर किया गया उनके शरीर में इस वैक्सीन के जरिए एंटीबॉडी बन रहे हैं, जो वायरस के हमले से लड़ने में सक्षम साबित हो रहे हैं। और जुलाई में वैक्सीन का तीसरा ट्रायल किया जाएगा। अगर वो ट्रायल सफल रहा तो बाजार में जल्द दवा आने की उम्मीद है। महाचक्रवात अम्फन से निपटने के लिए एक्शन में है सरकार। गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से फोन पर बात की है। महाचक्रवात से होने वाली स्थिति से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। अमित शाह ने ममता बनर्जी के साथ टेलीफोन पर बातचीत में पश्चिम बंगाल की स्थिति का जायजा लिया। पश्चिम बंगाल में बुधवार को चक्रवात के पहुंचने की आशंका है। नवीन पटनायक के साथ भी फोन पर अपनी बातचीत में अमित शाह ने ओडिशा में स्थिति की समीक्षा की और इससे निपटने के लिए केंद्र सरकार से तमाम आवश्यक सहायता देने का आश्वासन दिया।